प्यारे बच्चों, आज हम लोग ईथर पर चर्चा करने वाले हैं और उसका नॉमेनक्लेचर लिखने भी वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ईथर। तो जब भी कभी भी चेन के साथ हमें सीधा सीधा ओ लिखा हुआ मिले और दोनों साइड जो ये बॉन्ड है उससे चेन जुड़ी हो, ऐसे ये दोनों चेन जुड़ी हो, तो हम यह समझने वाले हैं कि यह ईथर युक्त कंपाउंड की बात कर रहा है। पहली बात, ठीक है, एकदम आसान तरीके से सीखिए। जब भी कोई चेन, कार्बन की चेन चल रही हो और उसमें इस तरह का लिखा हो ओ और सिंगल सिंगल बॉन्ड यानी कि दोनों में क्या सिंगल बॉन्ड के साथ चेन को दिखाया गया हो, तो हम लोग सीधा समझने वाले हैं कि यह ईथर युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसका नॉमेनक्लेचर के लिए तो थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना होगा प्यारे बच्चों। किसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि यह बीच में ओ है और ये बाहर के साइड इसका चेन होता है, तो इसके लिए हम लोग जैसे मान लीजिए एक हम यहाँ पे इसका एक चेन युक्त हम लिख रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे एक हमने आर लिखा यानी कि एल्किल ग्रुप्स, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा C2H5। हालांकि यह भी एल्किल ग्रुप्स ही है, ठीक है, तो हम मान लें कि इस एल्किल ग्रुप्स में यह छोटा एल्किल है, माने मेथिल की स्थिति होगा, और यह एथिल, यह भी एल्किल है, तो दोनों तो चेन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर के लिए प्यारे बच्चों एक चीज आपको यहाँ पे जाननी है कि जो यह एल्किल ग्रुप्स है ये, ठीक है ना, इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक शब्द होता है जिसे कहते हैं एल्कॉक्सी। क्या होता है? एल्कॉक्सी, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम इसको अलग कलर से दिखा दें आपको। देखिए ये जो इसमें एल्क है, ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये दो शब्द को बता रहा है। एल्क यानी कि वही रूट वर्ड यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम को यह एल्क इंडिकेट करता है। और यह ऑक्सी शब्द जो है, यह ऑक्सी शब्द इस कंपाउंड में आए हुए छोटे एल्किल को बता रहा है। मतलब यहाँ पे जो आया है उसको बता रहा है ये कि यहाँ पे छोटा कोई स्मॉल ग्रुप है, ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल ग्रुप यानी कि छोटा एल्किल, ठीक है। इसको अभी हम लोग लिख के समझेंगे, फिलहाल आप बिल्कुल भी घबराइए मत, यहाँ सिर्फ समझने का प्रयास करिए कि यदि इस तरह से कंपाउंड में लिखा हुआ है तो उसे हम मानते हैं कि यह ईथर ही है। तो इसका नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये एल्क यानी कि रूट वर्ड यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कुल कितने कार्बन वहां जुड़े हैं उसका सीधा सीधा नाम, और उसके साथ हम क्या जोड़ने वाले हैं, ऑक्सी शब्द का इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर यहाँ पे ये जो दूसरा दे रहा है बड़ा वाला यानी कि चलिए इसको अलग कलर से हम लोग दिखाएं, ये देखिए, ये ग्रुप, ये जो दिखा रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसके लिए ऐसा ही हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो एल्केन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। यह एल्केन, जी हाँ, वही एल्केन यानी कि जो सिंगल बॉन्ड को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एल्केन में जो एल्क और एन दिख रहा है, तो एल्क पुनः उसी रूट वर्ड के लिए है यानी कि RW के लिए है, यानी कि इधर भी हम लोग देखने वाले हैं कि कुल कितने कार्बन से यह जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक शब्द जो दे रखा है एन, इस एन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, तो हाई एन जो है ना, इस एन को हम लोग क्या कहते हैं, तो एन यानी कि यह हमें बता रहा है कि सब सिंगल बॉन्ड से है। सिंगल बॉन्ड यानी कि आप जानते हो कि वह कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, ठीक है ना। और उसके नॉमेनक्लेचर में हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका जनरल फार्मूला भी हमने शेयर किया था आपसे, CnH2n+2, ठीक है। तो चलिए, जब भी इस तरह का कंपाउंड हमें देखने को मिले, हम लोग इस छोटी सी बात पर ध्यान रखेंगे। एक उसमें स्मॉल ग्रुप्स को सेलेक्ट करेंगे और स्मॉल ग्रुप्स को सेलेक्ट करके हम एल्क यानी कि रूट वर्ड की स्थिति चेक कर लेंगे,
और उसके साथ क्या चेक करने वाले हैं, उसके साथ हम लोग रखने वाले हैं ऑक्सी को। ठीक है, और दूसरा हम लोग उस चेन में ढूंढेंगे लंबे श्रृंखला को, ठीक है, और उसके लिए हम लोग एल्केन शब्द का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हमें मिला, क्या मिला देखिए, यदि ये लिख रखा हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पुनः सिंगल बॉन्ड O और पुनः CH2 और CH3, मान लीजिए कि यह लिख के आया। अब यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गए, अरे यार ये तो O के दोनों साइड दो ही कार्बन दिख रहे हैं, यानी कि रूट वर्ड 2 है और दोनों सेम स्थिति में है, तो फिर हम छोटा और बड़ा माने किसको? तो प्यारे बच्चों यहाँ आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आप इसमें किसी को भी छोटा मान लीजिए क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है, और किसी को भी आप एल्केन में रख दीजिए और किसी को ऑक्सी में जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग मान लेते हैं इसमें कि हम यहाँ पे इसको यानी कि इस वाले चेन को जो कि ऑक्सीजन के इस साइड जुड़ा है, इस वाले चेन को हमने मान लिया क्या, एल्कोक्सी, ठीक है, और इस वाले चेन को हम लोग एल्केन में रख दिया, ठीक है, समस्या सॉल्व हो गई। अब इसके लिए हम लोग क्या शब्द यूज करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए, तो जैसे ही मैंने इसको छोटा ग्रुप माना, तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि इसके लिए हम लोग जब हम लोग स्मॉल मानेंगे तो रूट वर्ड के साथ क्या लगाने वाले हैं, तो रूट वर्ड के साथ ऑक्सी शब्द लगाने वाले हैं। देखिए ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, तो यहाँ पे हम ऑक्सी जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी, क्योंकि हमने इसको छोटा मान लिया, ठीक है। आप किसी को भी मान सकते हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। अब यहाँ दूसरे साइड देखिए, दूसरे साइड हम लोग जब इसको हमने ऑक्सी मान लिया, तो जाहिर सी बात है कि उधर वाले ग्रुप्स को हमें क्या मानना है, तो इधर वाले ग्रुप्स को हमको क्या मानना है, तो इधर वाले ग्रुप्स को हम लोग एल्केन मानेंगे। मतलब ए नॉमेनक्लेचर में क्या लिखने वाले हैं, एन लिखने वाले हैं। समस्या यहाँ सॉल्व हो गई। या तो आप इसका उल्टा कर दीजिए, उल्टा करने का मतलब इधर वाली स्थिति में एन को जोड़ दीजिए, इधर वाली स्थिति में ऑक्सी को जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों साइड कार्बन की जो श्रृंखला है ना समान है, ओ के दोनों साइड। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे हमने मान लिया, तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे, तो अब काउंट कर लें। जैसा कि यहाँ ऊपर हमने दिखाया ना कि ये रूट वर्ड, यानी कि हम लोग काउंट करेंगे कुल कितने कार्बन आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक और दो, तो एक और दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए हम लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो एथ, ठीक है। अब एथ आ गया, अब इसके साथ हमको क्या जोड़ लेना होगा, ऑक्सी। तो यहाँ पे हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं, देखिए क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी जोड़ देंगे, तो यहाँ हम लोग एथॉक्सी, क्या मिल गया हमको, यानी कि इसका नाम क्या बना, तो इसका नाम बन गया इथॉक्सी। अब इधर वाले ओ के इस साइड वाले को हम लोग देखें, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन यहाँ पे जोड़ना है और इसको हम लोग काउंट कर लेना है, यानी कि यहाँ भी RW ही है, हमने दिखाना एल्केन में RW, तो ये भी दो ही है, यानी कि एक और दो, यहाँ भी दो था, एक और दो, तो एथ लिखा, यहाँ भी दो है, तो क्या लिखेंगे, एथ ही लिखेंगे। और सिंगल बॉन्ड यानी कि एन जोड़ना है, तो क्या जोड़ेंगे, एन, एन ई। अब यहाँ पे इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और इज इक्वल टू जो बन के नाम आएगा ना, वही इस ईथर युक्त कार्बनिक यौगिक का नाम होगा। मतलब यहाँ पे क्या नाम बनने वाला है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एथ की जो स्थिति है क्या है, इथॉक्सी, क्या लिखेंगे, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, यानी कि इसका क्या नाम निकल के आया, इथॉक्सी इथेन। तो यह प्यारे बच्चों, इसे हम लोग सिंपल सीखेंगे, सिंपल ध्यान देंगे, यहाँ बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है, यहाँ सिर्फ व सिर्फ हमको छोटी सी बात पर ध्यान देना होगा कि जब भी किसी कंपाउंड में ओ और दोनों साइड चेन दिखें, ओ के दोनों साइड, तो हम लोग समझेंगे कि यह ईथर को ही बता रहा है, ठीक है। अब उसमें नाम कैसे लिखें, तो एक साइड हम लोग छोटा मान लेंगे, यानी कि एल्कोक्सी
को मानेंगे और एक साइड एन को मान लेंगे, यानी कि एल्केन को मानेंगे। अब ऑक्सी मान के वहां जितने भी रूट वर्ड रहेंगे उसका नाम लिख के ऑक्सी शब्द जोड़ देंगे, और इधर रूट वर्ड जितने रहेंगे वहां पे एन शब्द जोड़ देंगे, तो दोनों को मिलाकर के ये नाम हमको मिल गया। अब इसका एक कॉमन नाम भी होता है, मतलब इसका एक कॉमन नाम भी होता है, कॉमन नेम भी होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो क्या दिख रहा है, एथिल दिख रहा है, ये भी एथिल, ये भी एथिल, तो यहाँ पे इसका कॉमन नेम मिलता है डाई एथिल ईथर। तो इसका एक और नाम क्या बना, कॉमन नेम डाई एथिल ईथर। तो इस तरह से हम लोग ईथर युक्त कार्बनिक यौगिक का नॉमेनक्लेचर करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल्स हम लोग सीखें, एक और एग्जांपल को देखें। जैसे मान लीजिए यहां दिया है CH3, ठीक है, CH3, और ये पुनः सिंगल बॉन्ड, अब यहां लिख दिया O, पुनः सिंगल बॉन्ड, यहां लिख दिया CH2 और CH3। अब मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में बातें चलने वाली है, अब तो यहाँ पे कोई लफड़ा ही नहीं दिखता है, ओ के दोनों साइड जो चेन की स्थिति है कुछ अलग अलग है ना। तो अब आपके दिमाग में तो अब सारे प्रश्न क्लियर हो गए हैं कि किसको ऑक्सी मानना है, किसको एल्केन मानना है। जी हाँ, अब मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कर भी रहे हो, यानी कि यहाँ पे आप इसको सीधा सा क्या मान रहे हो, तो इसे आप एल्कॉक्सी मान रहे हो, एल्कॉक्सी यानी कि ऑक्सी, और इसे क्या मान रहे हो, तो इसे आप एल्केन, है ना, क्योंकि यहाँ सिंपल दिख रहा है कि इधर कार्बन की चेन लंबी है और इधर कार्बन की चेन छोटी है, तो छोटी वाली को हम लोग क्या मानते हैं, एल्कॉक्सी मानते हैं। तब यहाँ नाम लिखने में तो कोई लफड़ा होना ही नहीं चाहिए। नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए हम लोग सीधा सा वही फंडामेंटल यूज करने वाले हैं। ये एक कार्बन है तो रूट वर्ड इसका मेथ होगा, तो हम लोग लिखने वाले हैं मेथ और जोड़ने वाले हैं ऑक्सी, ठीक है। तो मेथॉक्सी, मेथॉक्सी यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सी, बन गया मेथॉक्सी। और यहाँ पे दो कार्बन है तो दो के लिए शब्द है क्या है, एथ, और एन जोड़ने वाले हैं तो इथेन बनेगा, यानी कि ये एन बनेगा। अब इन दोनों को हम ऐड करके इसका नाम निकाल लेने वाले हैं, क्या निकलेगा, मेथॉक्सी इथेन, मेथॉक्सी और इथेन। इस प्रकार हमने इसका भी नॉमेनक्लेचर करना सीखा। इथर का भी, वो भी एकदम सिंपल तरीके से, और जैसे उसका कॉमन नाम होता है ना, वैसे ही प्यारे बच्चों इसका कॉमन नेम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी कॉमन नेम होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एथिल मेथिल ईथर। इसका नाम हो जाता है एथिल मेथिल ईथर, ठीक है। अब ये एथिल मेथिल ईथर कैसे है, तो जरा ध्यान दीजिए, ये वाला सब तो क्या है, देखिए हम इसको अलग कलर से दिखाएं, देखिए इधर वाला क्या है, तो इधर वाला तो आपका क्या दिख रहा है, ये वाला कंपाउंड, तो इधर वाला दिख रहा है एथिल, ठीक है, और इधर वाला क्या दिख रहा है, मेथिल। तो एथिल है और ये मेथिल है। अब अल्फाबेटिकली भी देखते हैं, यानी अल्फाबेट यानी कि एक सीक्वेंस भी देखते हैं, एक के बाद क्या पड़ता है। तो पहले बी आता है कि पहले एम आता है, मतलब यहाँ पे एथिल है, ई आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है एम यानी मेथिल यानी कि एम, और यहाँ पे एथिल यानी कि, तो पहले कौन आता है, तो पहले ई आता है, इसलिए इसको यहाँ पे कहा गया एथिल, और यहाँ पे इसलिए इसको कहा गया मेथिल, और ये वाला बीच में ओ है इसलिए यहाँ पर कहा गया ईथर, इसलिए इसका कॉमन नेम क्या बना, एथिल मेथिल ईथर। तो इस तरह से हम लोगों ने ईथर को भी सीखने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से इसे सीख रहे होंगे। जब हम इसका थोड़ा सा ऊपर का लेवल हम लोग चर्चा करेंगे तो वहां भी और भी हमें मजा आने वाला है इसको करने में। अगले लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं एस्टर के बारे में, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।